इमरान खान साहब से आज फिर मुलाकात हुई है लोगों की, और कुछ खबरें वहाँ से बाहर आई हैं। जो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, और इस पे अलीमा खान साहिबा ने जो बात क्लियर की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने साफ हमें कह दिया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत दो मुतालबात मान ले, दोनों मुतालबात जायज़ हैं। एक में वो ये कहते हैं जी 9 मई की और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और हक़ाइक़ सामने आ जाएं। और दूसरा मुतालबा भी उनका बहुत जायज़ है। अब दो मुतालबात अगर इमरान खान साहब के नहीं माने जाते तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। असल बात यह है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो मुख्तलिफ मद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। नंबर एक, पैसे का एक हिस्सा वो है जो अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भेजा जाता है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा वो भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर वालों की ज़रूरत 100 रुपये है तो वो 100 रुपये उन्होंने भेजना होता है, लेकिन इसके ऊपर इजाफी पैसा भी भेजते हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनमें से कुछ पैसा वो होता है जो वो पाकिस्तान के अंदर सेविंग करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं, या यहाँ पे जायदादें या प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें पैसे का एक इजाफी हिस्सा भी होता है। अगर वो इजाफी पैसा नहीं भेजेंगे तो ये पैसा बहुत कम हो जाएगा। अब जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त हमारी तैयार हो गई है, जबकि उमर अयूब साहब ने यह कहा कि 200 अफराद से ज़्यादा हैं। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट आया था वो सैकड़ों लोगों का था, लेकिन उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 107 के करीब लोग कन्फर्म हो चुके हैं। फिर बाद में बताया गया 140 के करीब लोग जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं, वो लापता, उनका कोई पता नहीं चल रहा। फिर पता चलता है कि इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब बैरिस्टर गौहर कह रही है कि जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं हम, अब ये 200 के करीब है। उमर अयूब 200 से ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट हम इमरान खान को देंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने डी चौक एहतजाज के दौरान 200 मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिस पर पीटीआई अपना काम कर रही है। ये मामला हर फोरम पर हम उठाएंगे और इसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब को देंगे। अच्छा, ये अब बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया 200 अफराद का, लेकिन इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, ना इनके इलाकों के नाम, ना इनकी वाबस्तगी, इनके नाम क्या है, वल्दियत क्या है, एड्रेस क्या है, कौमियत क्या है, और ये किस तरह अगवा हुआ, किसके काफ़िले के साथ आया, तफसीलात सारी आनी चाहिए। और हेबियस की पटिशन जो हैं, जो अदालत के अंदर होती हैं जब कोई आदमी लापता हो जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर बैरिस्टर गौहर लापता हो जाए तो इनका बेटा 2 घंटे के अंदर कर देगा जाके हेबियस की पटिशन। हफ्ते वाला दिन होगा फिर भी चला जाएगा अदालत में, जाके कागज़ जमा करवाएगा कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया है, लिहाजा जबरी गुमशुदगी हो गई है, आप उनको बरामद करवाएं। ये जाएंगे और जाके अदालत के अंदर ये केस कर देंगे। सबके मामला में यही होता है, मेरे मामले में भी यही हुआ था, लेकिन ये क्योंकि कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गरीब शहरी हैं, अब ये लापता हुए हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ उठानी चाहिए और हेबियस की पटिशन्स करनी चाहिए। मुझे कुछ पुलिस वालों ने रब्ता किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है इमरान साहब। लेकिन पुलिस भी तो कानून जानती है ना। मैं वकला से बात करता हूँ, मेरी अदर सिद्दीक साहब से बात हुई, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, सिद्दीक जान से बात हुई, बाकी दोस्तों से बात हुई, फिर इस तरह कुछ और वकला हैं जिनका पॉलिटिक्स में इतना कोई नहीं है इंटरेस्ट, उनसे मेरी बात हुई। तो उन सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस ऐसा लगता है ख़राब कर रही है। अब पुलिस वाले मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, अभी तक इनको एफआईआर की दरखास्त दे देनी चाहिए थी। और मैंने कहा जी आपने एफआईआर देनी नहीं। अब वो जो बेचारे पुलिस वाले हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान भाई एफआईआर की दरखास्त कानूनी नुक्ता नज़र से आ जानी चाहिए, हम एफआईआर दें या ना दें, ये वहाँ पे आएँ और अपनी एफआईआर की एक दरखास्त दें और हमसे रसीद लेकर जाएँ कि इन्होंने अपनी दरखास्त दे दी थी, इस तारीख को दे दी थी। ये जितना डिले करते जा रहे हैं, ये अपने केस को कानूनी नुक्ता नज़र से कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये सवाल उठाया जाएगा कि मौका जो वारदात है, जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है, वो तो बिल्कुल साफ़ हो गया, उसको तो खुले हुए 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्या तहकीकात होंगी। लिहाजा ये अपने केस को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। ये इवन पुलिस वाले ऑफ द रिकॉर्ड अब ये कहना शुरू हो गए हैं। एक खबर और नाज़रीन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको जब खबर सुनाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, और ये क़यामत की निशानी है। यानी आप शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ का और आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट सुनने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट किसी और चीज़ पर नहीं है, ये स्टेटमेंट करप्शन के खिलाफ है। आया ना मज़ा, झटका लगा होगा आपको। ये सुने जरा आप। शहबाज शरीफ, जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और आवाम की मेहनत से कमाई गई आमदनी लूटते हैं,
उन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अकेले करप्शन से नहीं लड़ सकती। पाकिस्तानियों, आओ मिलकर खड़े हों। जनाब, ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है करप्शन के बारे में। आपको सुन के थोड़ी सी हैरत हुई होगी। अब शहबाज शरीफ साहब का ज़रा एक और स्टेटमेंट है, वो भी करप्शन के बारे में सुने, और फिर ज़रा जरदारी साहब का सुने। जरदारी साहब कहते हैं करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर कि मुआशरे से करप्शन की आदत ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी। ये जनाब आपको कह दिया जरदारी साहब ने, करप्शन के खिलाफ उनका स्टेटमेंट आया। अब मरियम नवाज का स्टेटमेंट आने से पहले एक दफ़ा शहबाज शरीफ का एक और स्टेटमेंट है। नौजवान नस्ल करप्शन के खात्मे और शफाफ निज़ाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। बदउनवानी अवाम को मसावी मौक़े और मुनसिफाना हुक्मरानी के फ़वाइद से महरूम रखती है। ये शहबाज शरीफ साहब का जनाब पैगाम है। अब ज़रा आप मरियम नवाज का पैगाम सुन लें। करप्शन सिर्फ इखलाकी ज़वाल नहीं है, कौमी तरक्की का कातिल भी है। हमारी मंजिल बदउनवानी से पाक खुशहाल पाकिस्तान है। ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ गया। अब ज़रा इन तीनों के कारनामे आप चेक करें। आसिफ अली जरदारी साहब को तो सारी दुनिया जानती है कि करप्शन के खिलाफ उनके क्या जज्बात हैं और उनके बारे में लोग क्या समझते हैं। आलमी अखबारात में इंटरनेशनल लेवल की खबरें उनके बारे में छप चुकी हैं। और हाल ही में जो है वो बहुत सारा टीटी स्कैंडल आपको याद है ना। आपको ये भी याद होगा कि अयान अली मॉडल, फिर आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारे जाली अकाउंट, फालूदे वाले का अकाउंट, रेडी वाले का अकाउंट, वो बहुत सारी चीज़ें आपको याद है ना। बस ये आप इतना याद रखें था। शहबाज शरीफ साहब वो आदमी है कि इनके चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर से अरबों रुपए निकल रहे थे, और मकसूद चपड़ासी जो है वो दुबई में पुरस्कार तौर पे फौत भी हो गया। ये भी आज तक कभी किसी को इसका जवाब नहीं है किसी के पास। तो शहबाज शरीफ साहब का अपना टीटी स्कैंडल आप वो भी आप ध्यान में रखें। और मरियम नवाज करप्शन के खिलाफ बात कर रही हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो खातून है जिन्होंने कहा मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो बड़ी बेबस हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बाद में बताया जी मैं तो इसकी बेनिफिशियरी ऑनर हूँ। फिर जाली कैलिबरी फ़ोन अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने उसके अंदर एक लेटर लिख के भी डाल दिया। तो ये करप्शन से लुथड़े हुए लोग करप्शन के खिलाफ लेक्चर दे रहे हैं। यानी ये कभी आपने सोचा था? इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा लतीफ़ा हो नहीं सकता। बहरहाल मरियम नवाज पहुंची है जी वहाँ पे चीन में। मुझे समझ नहीं आ रही इनके दौरे का मकसद क्या है। एक वज़ीर आला को चीन क्यों जाना है? एक वज़ीर आला को चीन क्यों जाना है? ना वो कोई खारजा पॉलिसी बना सकते हैं उनके साथ, ना वो कोई और चीज़ कर सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं कि अपने सूबे के लिए कोई सामान खरीदना हो तो अपने बजट में कोई पैसा वहाँ शिफ्ट करके वहाँ से कोई सामान लाना हो, सौदेबाजी करनी हो तो वो ठीक है। अब मरियम नवाज जब पहुंची तो जनाब इन्होंने लगा दिया ट्विटर पे तस्वीरें कि बड़ा इस्तकबाल हो गया मरियम नवाज का। तो वो गौर से जब वो तस्वीरें सारी देखी तो पता चला कि मरियम नवाज साहबा को फूल भी अपनों ने पेश किए, और वहाँ जो लोग इस्तकबाल करने आए हुए थे उनमें ज़्यादा लोग वही थे जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे। उनको लाया गया, उनसे इस्तकबाल करवाया गया, क्योंकि चाइनीज़ जो है उन्होंने ज़्यादा मुँह नहीं लगाया। और वो जो एक चाइनीज़ है जिसको बार बार कह रहे हैं कि वो उनकी रूलिंग पार्टी का कोई ओहदेदार है, यानी किसी पार्टी का कोई ओहदेदार है, अननोन सा आदमी है, उसको गूगल कर करके हम थक गए, वो पता नहीं चल रहा बंदा कौन है। उसकी शक्ल को हर एंगल से डाल के देखा, पता नहीं चलता बंदा कौन है। यानी एक अननोन आदमी, ऐसा लगता है चाइना ने बदला लिया इनसे, और एक ऐसा बंदा भेजा उन्होंने कहा ढूंढते रह जाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा ये कौन है। और हत्ता के पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो चला उन्होंने भी उसका नाम नहीं बता पाए। वो भी ये बता रहे हैं कि ये है कोई बंदा, लेकिन कोई बड़ा बंदा है जिसने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, और छोटा सा आदमी है, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। ये वहाँ गई हैं और अब फैक्ट्रियों को विजिट कर रही हैं।